अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम अजहर आसिफ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया जो है वो एग्रीमेंट करना चाह रहा है रशिया के साथ क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, कि वो जो है उनसे कम कीमत पर डील कर लें, क्योंकि आगे आगे जो बहरान आ रहा है पेट्रोल का ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उसको जो है वो फुलफ़िल करने के लिए ये एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं। अगर ये डील हो जाती है रशिया के साथ, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है और ज़्यादातर जो यूरोपियन ममालिक हैं वो अभी तो इनसे जो है ना वो ऑयल नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि यूएस की नाराज़गी या इस तरह से नेटो की नाराज़गी की वजह से। और इसमें ये अगर डील हो जाती है, और डील ये है कि आलमोस्ट $70 बिलो $70 अगर पर बैरल उनको क्रूड ऑयल का मिल जाता है इंडिया को, तो उसमें काफ़ी उनका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट अगर ये अब देखें, इसकी अगर प्राइस बढ़ती है तो इसका जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दूसरी बात ये है जी, हमारे चैनल पे हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ज़्यादातर जो है जो वीडियो हमारी देखते हैं वो अनसब्सक्राइब जो है हमारे व्यूअर्स हैं। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और व्यूज़ दिया करें, ताकि हमें हौसला अफजाई मिले और हम जो है ना फर्दर इस पर जो है ना काम जारी रखें। तो देखते हैं जी वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी जहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया चाहता है कि रशिया प्रोवाइड करे हमको क्रूड ऑयल $70 से भी कम पर बैरल के रेट पर। और ये जो डील है, मैं बता रहा हूं आपको, भारत के लिए शायद पिछले कई सालों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डील है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया वांट्स रशिया टू डिस्काउंट इट्स ऑयल बिलो $70 पर बैरल। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, इनिशियली हम ये बात नहीं कर रहे थे कि शायद जो क्रूड ऑयल है हमको और सस्ता मिलेगा? हम यहाँ पर $70 से थोड़ा सा कम पे हम क्यों मान रहे हैं? देखो, इशू यहाँ पर यह है कि तेल के दाम अब कहीं और ही जा रहे हैं। जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर $150 पर बैरल आपको क्रूड ऑयल दिखे बहुत ही लंबे समय तक। तो उस टाइम के लिए इंडिया ने यहाँ पर यह कहा रशिया को कि हर महीने हम आपसे मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल परचेज करते रहेंगे, मगर आप हमको यहाँ पर गारंटी दीजिए कि आप एक फिक्स्ड रेट पर हमको ऑयल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि यहाँ पर डिटेल्स क्या हैं। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। रिसेंटली एक कंट्री है जिसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इकट्ठा 78,222 नेशनल फ्लैग्स साइमल्टेनियसली वेव करके। आपको बताना है कि ये देश कौन सा है। ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, या फिर ऑप्शन डी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में, और मैं चाहता हूं आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, अटेम्प्ट करिए। गलत होता है डज नॉट मैटर, सही आंसर आपको वैसे मिल ही जाएगा। नाउ कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो चाहे आप कोई भी बास्केट उठा लो, कोई भी मेजर बास्केट उठा लो दुनिया में, हर जगह आपको ऑयल का रेट $100 पर बैरल से भी ऊपर दिखेगा। और आपने नोटिस किया होगा कि बीच में एक टाइम ये भी आया था कि क्रूड ऑयल का रेट 120 के आसपास भी पहुंच गया था। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स उठाए गए, कई कंट्रीज ने अपना रिजर्व ओपनली मार्केट में फ्लो कर दिया, ऑयल के प्राइसेस कुछ कंट्रोल में आए। मगर अब हम फिर देख रहे हैं कि दुनिया भर में ऑयल सप्लाई की कमी की वजह से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और रिसेंटली JP मॉर्गन ने यह भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन और USA का जो प्लान है कि बिल्कुल रशिया को कट ऑफ कर देंगे ग्लोबल ऑयल सप्लाई से। जिस तरीके से इन्होंने किया था वेनेजुएला के साथ, ईरान के साथ, वैसा ही ये करेंगे रशिया के साथ। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे ऑयल के प्राइसेस $185 पर बैरल के भी ऊपर चले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया पे कंप्लीट ऑयल बैन तो नहीं लगाएगा US या यूरोप, देखिए बिल्कुल इस पर बात चल रही है। यूरोपियन यूनियन ने अपने सारे कंट्रीज को कह दिया है कि आप लोग रशिया से जल्द ही ऑयल परचेज करना बंद कर दीजिए। जहां भी आपको हो सके डाइवर्सिफिकेशन करो, नॉर्वे से ऑयल परचेज कर लो, कोई अफ्रीकन कंट्री है वहां से ऑयल परचेज कर लो। बस अभी के लिए इंश्योर करो कि यूरोपियन यूनियन से हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ना पहुंचे रशिया की सरकार के पास, जिससे यूक्रेन का युद्ध लगातार आगे चलता रहेगा। और अब तो देखिए, डर सिर्फ यूक्रेन के युद्ध का नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था
कि अब एक्चुअली फियर ये है कि ये वॉर ऑल टुगेदर स्वीडन, नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, जो नॉर्डिक देश हैं, वहाँ तक भी फैल सकती है। अब इस सब के बीच में आता है हमारा प्यारा भारत। हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल हमको $100 पर बैरल से काफ़ी नीचे मिले, अगर हम रेगुलर बेसिस पर अपनी जनता को टैक्स में छूट और बहुत सारी स्कीम जिससे जनता को थोड़ा आराम मिले, इन्फ्लेशन से आराम मिले, कुछ राहत मिले, ये सब स्कीम्स अगर हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जनता को, तो ऑयल के दाम कम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारे बजट का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन कच्चा तेल खा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि एक टाइम पर जब क्रूड ऑयल था करीब $50, $40 पर बैरल के आसपास, तब इंडिया का जो टोटल बिल था क्रूड ऑयल परचेज करने का, ये $62 बिलियन के आसपास था। जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, करीब $60, $70, फिर बीच में हमने देखा कि $80-90 भी हो गया था, तो इंडिया को अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में $119 बिलियन खर्च करने पड़े फॉर क्रूड ऑयल। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए कच्चा तेल जेन्युइनली रहता है $120 या फिर इवन 140-50 के आसपास पहुंच जाता है, आराम से जो हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल होगा ये पहुंच जाएगा करीब $180 बिलियन या फिर इवन $200 बिलियन हो सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। दिस विल हर्ट अस। ये हमारे डिफेंस बजट को हर्ट करेगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं इनको हर्ट करेगा। तो इसलिए इंडिया ने रशिया को यहाँ पर ये कहा है कि देखिए, इन द फ्यूचर यूएसए आपसे ऑयल परचेज करने नहीं वाला, यूरोपियन यूनियन जो आपका सबसे बड़ा बायर था ये आपसे ऑयल परचेज करने नहीं वाले, ऑलरेडी काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं। आने वाले एक साल में ड्रास्टिकली आप देखोगे यूरोपियन यूनियन कम ऑयल परचेज करेगा फ्रॉम रशिया। तो अगर आप अभी भी ऑयल बेचना चाहते हैं किसी कंट्री को, एक्सेप्ट चाइना को तो ऑफकोर्स आप बेचेंगे ही, अगर आप हमको भी बेचना चाहते हैं तो $70 से कम आपको रेट लगाना होगा पर बैरल का। और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि $70 पर इंडिया अड़ा है, ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि अभी देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको कोई वेसल भी नहीं मिल रही। मतलब देखो, अगर आपको कोई कार्गो शिप चाहिए जिससे आप क्रूड ऑयल रशिया से लाओगे इंडिया में, तो काफ़ी बार ये कार्गो शिप रशिया की नहीं होती, भारत की नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी होती है, कोई प्राइवेट कंपनी होती है, वो जो अपनी कार्गो शिप प्रोवाइड करता है। अब रशिया पे आज के समय इतने सैंक्शन लग चुके हैं कि दुनिया भर में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो डरी हुई हैं। कोई भी कंपनी आज के समय रशिया से ट्रेड के लिए वेसल प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा अल जजीरा का, इंडिया स्ट्रगल्स टू फाइंड वेसल टू शिप क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। तो जो $70 से भी कम का प्राइस है, हम यहाँ पर फैक्टर इन कर रहे हैं कि जो कार्गो शिप है इसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम आएगी। कार्गो शिप की कंपनी भी एक्स्ट्रा पैसे लेगी, क्योंकि वो कंपनी कहेगी कि हम लोग रिस्क यहाँ पर उठा रहे हैं, यूएस कल को नाराज हो गया, यूरोपियन यूनियन नाराज हो गया, तो हम क्या करेंगे। उसके अलावा देखिए, डिस्टेंस तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ही, मगर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें यह बताया जा रहा है कि अगर रशिया यहाँ पे मान जाता है, $70 पर बैरल से कम पे रशिया अगर मान जाता है, तो इंडिया आराम से 15 बिलियन बैरल्स ए मंथ परचेज करेगा। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो हमारे टोटल इंपोर्ट्स हैं क्रूड ऑयल के, इसमें से 10% आया करेंगे रशिया से। और अगर आप सोच रहे हैं, देखिए ये तो इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए भी अच्छा है, दोनों कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं और मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि अभी के लिए हम जियो पॉलिटिक्स, कंट्रीज़ के रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड इम्प्रूव करना है, उसके बहुत आगे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहा है सर्वाइवल का कि क्या एज ए कंट्री हम अपना बजट प्रॉपरली रन कर पाएंगे अगर क्रूड ऑयल $120-130 के आसपास चला जाएगा। तो वी नीड दिस डील, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है इस पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है मगर सैंक्शंस का क्या, देखिए रशिया से ऑयल परचेज करने पे अभी तक कोई सैंक्शंस अनाउंस नहीं किए गए हैं। दूसरी बात ये भी है, मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ होगा क्या, कि जो ऑयल परचेज करेंगे हम रशिया से, ये परचेज करेगी भारत की सरकारी कंपनीज, ONGC हो गई और वेरियस हमारी कंपनीज हैं, ये लोग ऑयल परचेज करेंगी। रिलायंस समेत बाकी जो ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में बड़ी कंपनीज हैं, ये ऑयल रशिया से मोस्ट प्रॉब्ली बड़े स्केल पर परचेज नहीं करने वाली, ये लोग अफ्रीका से या फिर किसी और कंट्री से ही ऑयल परचेज करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पर यह है कि 2022 में ना, अब अचानक से 2019 में साइन किया गया एक एग्रीमेंट काम में आ रहा है। ये एग्रीमेंट है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। इंडिया ने रशिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था 2019 में, जिसमें क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर आप देखोगे ये रशिया, ये इंडिया। यूजुअली क्या होता था कि अगर मान लो कि रशिया को कुछ सामान बेचना है इंडिया को, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया की एक सिटी है, यहाँ से निकलता था कार्गो और फिर पूरा यहाँ से घूमकर जो सुएज कैनाल है इससे गुजर के आता था इंडिया में। यहाँ पे हमको कवर करने होते थे टोटल 8675 नॉटिकल माइल्स।
ये देखिए ना इंडिया को सूट करता है ना रशिया को सूट करता था। तो इंडिया और रशिया ने ये डिसाइड किया 2019 में कि रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है व्लादिवोस्तोक, जो आपको मिलेगा ईस्टर्न रशिया में। इसको डेवलप करने के लिए इंडिया देगा रशिया को $1 बिलियन का लोन। जी हाँ, इंडिया देगा रशिया को $1 बिलियन का लोन। और उसके अलावा कोशिश ये की जाएगी कि जब भी गर्मियों के टाइम में जब इस पोर्ट पर बहुत ज़रा बर्फ़ नहीं होगी तो जो भी कार्गो है आराम से इस रूट के थ्रू इंडिया में आ जाएगा। तो बेसिकली व्लादिवोस्तोक को हम चेन्नई से कनेक्ट कर देंगे और इससे टोटल नॉटिकल माइल्स का जो डिफरेंस है यहाँ पर ये 8,675 से कम होकर 5,647 हो जाएगा। इससे क्या है कि अगर मान लीजिए कार्गो की अरेंजमेंट रशिया करता है या इंडिया करता है तो खर्चा काफ़ी हद तक कम आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस एक बार के लिए ऑयल परचेज कर लिया, ये लगातार शिपमेंट आती रहेगी, पूरे महीने कई सालों आती रहेगी। अगर बड़ी डील यहाँ पर हो जाती है कि पर नॉटिकल माइल अगर एग्जांपल के लिए एक कार्गो ले रहा है $100 और दूसरा ले रहा है $105, तो $5 में ही बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इवेंचुअली इट बिकम्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो क्लियरली अगर ऑयल के रेट इतने हाई रहते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इफ है, अगर ऑयल के रेट इतने हाई रहते हैं, यूक्रेन वॉर का कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता, तो देखिए प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि यूएस की अभी जो करंट लीडरशिप है बहुत वीक है। जो बाइडन से ना वेनेजुएला के जो सैंक्शंस हैं ना ये रिमूव किए जा रहे हैं, ना ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई है, जबकि हम सबको उम्मीद ये थी कि ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर दिए जाएंगे, वहाँ से जो तेल आएगा उससे काफ़ी हद तक इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो जाएंगे। बट अभी के लिए एवरीथिंग इज इन रुइन। इंडिया ओपनली कह सकता है कि हमें अपना कंट्री चलाना है तो वी नीड चीप क्रूड ऑयल, और अभी के लिए रशिया इज द बेस्ट ऑप्शन। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय साइमल्टेनियसली वेविंग 78,220 नेशनल फ्लैग्स एट वंस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया ने ये कारनामा करके दिखाया है। रिसेंटली आपको पता होगा इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये इवेंट हुआ था टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव और लोकेशन थी इस इवेंट की बिहार, इंडिया। तो याद जी व्यूअर्स, आपने वीडियो देखी और इसमें एग्रीमेंट था जो कि इंडिया कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि हमारे चैनल पर जो है ना सब्सक्राइबर जो हैं, जो अनसब्सक्राइब हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे प्यारे व्यूवर्स जो कि सब्सक्राइब नहीं है लेकिन हमारी वीडियो देखते हैं, तो उन सब से और नए व्यूवर्स से ये दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली, ताकि हमें जो है वो हौसला अफजाई मिले और हम मज़ीद रिएक्शन वीडियो बनाएं। और इस वीडियो में हमने देखा कि इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि रशिया के साथ जो है ना वो ट्रेड करे, ऑयल ख़रीदे, क्रूड ऑयल। हालांकि देखें बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो रशिया पर लगाई गई हैं कि डिफरेंट कंट्रीज जो है ना वो ट्रेड ना करें, तो इसके बावजूद जो है वो इंडिया ये कोशिश कर रहा है, अपने अवाम का सोच रहा है कि अगर उनकी डील हो जाती है $70 पर बैरल, तो आगे जाके जब तेल महंगा होगा तो उनको तब ये बहुत फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से मदर साहब आप रोशनी डालें इस पर कि इंडिया जो है देखें कोई भी ट्रेड नहीं करना चाह रहा रशिया के साथ ड्यू टू नाराज़गी ऑफ US, ठीक है, या अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो आप इसके बारे में बताएं कुछ। देखिए इरफान भाई, बात ये है कि पहली बात ये है कि जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन मिल के क्या है कि रशिया पे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं कि उनके साथ हम कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, कोई पेट्रोल वगैरह नहीं खरीदेंगे, ठीक है। और क्या है कि पहली बात तो ये है कि आया इसके जो पॉजिटिव नतीजे कोई होंगे। पहले सवाल तो ये है कि अगर वो सैंक्शन लगाई देते हैं, ठीक है, वो चीज़ें नहीं खरीद से रशिया से, या उससे जंग में अमन आ सकेगा या जंग रुक जाएगी। ये मेरे ख्याल में तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ज़ाती व्यू है कि क्योंकि लास्ट 10 ईयर से अगर हम देखें कि जैसे अमेरिका ने क्या है कि ईरान पे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन वहाँ पे देख लें ईरान आगे बढ़ भी रहा है, तो उसी के साथ उन्हें पेट्रोल वगैरह सारा चीज़ पे क्या है कि लेकिन मतलब साहब जंग के असरात तो होते हैं इकॉनमी के ऊपर, लोग ट्रेड नहीं करना चाहते। जैसे अभी हमने वीडियो में देखा कि डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो अपने वेसल्स यानी कि शिप्स नहीं दे रहे कि रशिया से जो है ना वो चीज़ें लाई जाएं इंडिया की जानब या किसी दूसरे कंट्री की जानब। तो वो जो कंपनीज़ हैं शिप्स कंपनी, तो वो ये रिस्क नहीं ले रही, तो इसमें उस रशिया की इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है ना, लोग ट्रेड नहीं कर रहे।
ठीक है। ठीक है इरफान भाई, ये भी देखेंगे अगर आप ऐसे ही देखें ईरान पे अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई हैं, लेकिन 10 साल से देखेंगे वो कौम क्या है, कि कौम में फिर यकजहती आ जाती है कि नहीं हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है जैसे भी है। और पूरी दुनिया क्या है, ईरान से कोई चीज़ नहीं खरीदेगी, इंडिया देख लें उसके साथ क्या है कि ये एक अच्छी चीज़ लगी कि इंडिया क्या है किसी का प्रेशर लिए बगैर ईरान से तेल वगैरह खरीदता रहा है, अब भी खरीद रहा है। ठीक है, और अब भी जो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इंडिया के लिहाज परस्पेक्टिव के लिहाज से की बात करें तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर 70 से भी कम फी बैरल मिल जाता है क्रूड ऑयल, जिसको वो कच्चा तेल के लिहाज कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है ना, वो ये होता है कि उसको वो साफ फॉर्म में नहीं मिलता, ठीक है, वो उसमें होता, वो मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंट और भी, जैसे गैसोलीन है, कैरोसिन है, ये चीज़ें भी होती हैं उसमें, उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो ये फिर रिफाइनरीज मुल्कों में, जैसे हमारे अटक रिफाइनरी है, ये रावलपिंडी में है, मतलब ठीक है, हाँ, मतलब ये क्रूड ऑयल हमें मिलता है और हम उसको रिफाइन करके फिर आगे जो है ना उसमें डिफरेंट उसके जो, जैसे जिसको हम केमिस्ट्री में क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल, उर्दू में कच्चा ऑयल ही इसको कहते हैं, कि इसकी बाद में प्रोसेसिंग होती है और ये फिर इसमें डिफरेंट जो इसके फ्रैक्शंस हैं वो निकाल कर ऑयल अलहदा और वो फ्रैक्शन अलहदा सेल की जाती हैं या यूज़ की जाती हैं जी। वो हाँ जी बिल्कुल, इंडिया के लिहाज से अगर हम देखेंगे और वो $70 फी बैरल से कम में डील हो जाती है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, आगे जाके बड़ा अच्छा। अगर हम इंटरनेशनल प्राइस देखें तो वो आई थिंक 120 फी बैरल से क्या ज़्यादा, $120 फी बैरल से ज़्यादा है, ठीक है। वो 70 से भी कम में अगर डील हो जाती है तो वो तो इंडिया की क्या है कि हर लिहाज से उनके लिए, उनकी अवाम के लिए, उनके क्या है कि जो उन्होंने बजट बनाना है उसके लिहाज से, उनका डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बहुत अच्छा होगा। अगर जैसे वो वीडियो में हमने देखा व्यूवर्स, जैसे कि वो भाई बता रहा है कि अगर ये वॉर चलती रहती है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, अगर जो आपके पास फी बैरल पेट्रोल की कीमत है या क्रूड ऑयल की कीमत है वो 185 या 190 तक भी पहुंच जाती है, तो फिर पाकिस्तान में जिसका मतलब है कि $350 तक क्या फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा PKR में। हाँ जी, ठीक है, PKR में इतना हो जाएगा, तो जो कि पाकिस्तानी कौम के लिए तो वो भी बहुत, हर कंट्री के लिए ऑलमोस्ट क्या है, हाँ, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, तो उसमें जो हमारे लोअर तबका है वो तो नहीं खरीद सकेगा ना पेट्रोल और अपनी जो ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेगा। 300-350 रुपये अगर लीटर है तो फिर तो ये हर चीज़ को आग लग जाएगी। अगर हमने देखा कि रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि हर कंट्री में क्या हो रहा है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीजल की बढ़ती है कीमत, उसके साथ ऑटोमेटिकली हर चीज़ की क्या है, हर चीज़ बढ़ जाती है, हर चीज़ की बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक के पास लॉजिक आ जाता है कि हाँ जी पेट्रोल बढ़ा है तो इसके ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट की वजह से क्या किराए बढ़े हैं, तो हर चीज़ के लिहाज से ये चीज़ें होती हैं जी। तो व्यूअर्स, आपके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वो सवाल था इसके अंदर कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान का, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। पहले ये जो रिकॉर्ड था वो पाकिस्तान के पास था, फिर इसको बांग्लादेश ने ब्रेक किया, फिर पाकिस्तान ने इसको जो है ना वो इनटेक किया, जो पाकिस्तान ने इसको फिर अपने नाम कर लिया। अब जो रिसेंटली जो इंडिया ने जो है वो ऑलमोस्ट 78,000 जो है वो पीपल के साथ जो है झंडा लहराया है, तो वो वीडियो भी आप देखिएगा, इसी चैनल पे मौजूद है। तो जी मज़ा साहब जी, ओके व्यूअर्स, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।